आज सिल्वर के ETF मार्केट में तबाही मची हुई है। सिल्वर के ETF कई तो 20 से 24% तक डाउन है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए कौन कौन से कितने डाउन है। टाटा का सिल्वर ETF जो है वो MCX पर 24% डाउन है। ऐसे ही एडलवाइस का सिल्वर ETF और मिराई एसेट का सिल्वर ETF जो है वो 22% नीचे है। सेम वे 361 का सिल्वर ETF 21% डाउन है। निपॉन इंडिया का 20% डाउन है। अब इसको अगर आप एक्चुअल सिल्वर से कंपेयर करें, जैसे मैं यहाँ पे देखिए आज गोल्ड भी थोड़ा सा गिरा था मगर थोड़ा रिकवर हो गया है वापस। अगर आप सिल्वर देखें तो ये आज जो सिल्वर का ड्रॉप है, मैं आपके सामने एक बार इसको मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो आप देखें ये सिल्वर का ड्रॉप कल के क्लोजिंग प्राइस से लेकर आज के क्लोजिंग प्राइस में अभी 3% डाउन दिखा रहा है, 2.95%। ये एक समय पर 4% तक भी डाउन था। फिर से मैं दिखाऊं, मतलब लोएस्ट कहाँ पर बना है, ये लो आपका बना है लगभग 4.07%। तो सिल्वर आज 4% डाउन था, 1% रिकवर होके 3% डाउन है। लेकिन ETF 20 से 24% तक डाउन है। क्यों? पहला तो है कि सिल्वर क्यों डाउन है, ये 3-4% सिल्वर क्यों गिरा है, तो उसका रीज़न है हमारे ट्रंप साहब। तो ट्रंप ने वहाँ पर बोला कि वो ग्रीनलैंड पर अटैक नहीं करेंगे और यूरोप पे जो वो 10% उन्होंने ड्यूटी लगाई थी वो भी शायद हटा लेंगे। तो सारे मार्केट में सिल्वर जो है वो इसकी वजह से गिरा। और इंडिया में जो बाइंग स्प्री चल रही थी, यानी सबको लग रहा था बस सिल्वर तो अब तबाही मचाने वाला है, तो बहुत लोग जो एग्रेसिव बायर थे उन लोगों ने इमीडिएटली जाके ETF पे सेल किया। तो ये था पहला रीज़न। दूसरा जो रीज़न था दोस्तों वो था कि मार्केट में एक रूमर आया था कि सिल्वर पर ड्यूटी लगने वाली है। देखिए ये आपको मैं यहाँ पे ये आपको मैं ये दिखाता हूँ। देखिए तो ये ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ की जो फेडरेशन है उन्होंने ये लेटर लिखा था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड लीक एंड मैनिपुलेशन ऑफ MCX सिल्वर अमिड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक रूमर्स। यानी ये रूमर्स फैलाए गए कि इंपोर्ट ड्यूटी में हाइक होने वाला है। तो जितने भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो ETF में इन्वेस्ट करते हैं वो सब डर गए कि भाई ये हाइक होगा तो सिल्वर गिरेगा, और इस दर से उन्होंने जाकर अपने जो है सिल्वर बेचने शुरू किए। ये था एक दूसरा रीज़न। तो पहला ट्रंप और उसके अराउंड सारा जो है सिल्वर के प्राइस में ड्रॉप, दूसरा ये रूमर आया, तीसरा और सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था सिल्वर पर स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम। अभी क्या होता है स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम? हर ETF का एक INAV बोलते हैं या इंट्रिंसिक NAV बोलते हैं, ठीक है। वो NAV एक भाव होता है जो आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए मैं अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूं, तो ये आप देखिए जैसे ये आपको ये सिल्वर केस जो है, ये जीरोधा का सिल्वर केस का एग्जांपल है। इसमें देखिए INAV, तो ये सिल्वर का INAV जो है वो एक्चुअल NAV है, और जो हम जिस प्राइस में बाय करते हैं उसे NAV बोलते हैं। वो कई बार उससे ऊपर चला जाता है। अगर स्पेकुलेशन बढ़ जाती है तो सबको लगता है कि ये बढ़ेगा तो उसका भाव उससे ऊपर चला जाता है, और अगर हमको लगता है कि गिरेगा तो उसका भाव उससे नीचे चला जाता है। तो अभी आज देखिए जैसे ये जो है ये जीरोधा का सिल्वर केस मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें देखिए ये एक ऊपर जो है सिल्वर केस दिखाई दे रहा है और नीचे आपको उसका NAV दिखाई दे रहा है। इस समय आप देखेंगे NAV जो है 31.23 चल रहा है, और ये अभी सिल्वर का जो भाव है अब वो INAV से भी नीचे आ गया है। देखिए ये 29, क्योंकि ये गिरा है 10.5%। देखिए आपके सामने -10.42% जो ETF है उसका भाव गिरा है, लेकिन जो इसका इंट्रिंसिक NAV है, INAV है, वो आप देखिए सिर्फ ओनली 1.64% डाउन। तो पहले ये उससे इतना ऊपर चल रहा था कि 10% गिर के वो इससे भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ 10% ड्रॉप है, लेकिन ऐसे ही जो टाटा सिल्वर है उसमें वो इतना ऊपर चल रहा था, 24% ऊपर चल रहा था कि वो गिर के INAV के पास आया, तो आपको उसमें 24% ड्रॉप दिखाई दिया। तो आप कभी अगर सिल्वर या गोल्ड ETF में अगर पैसा लगाते हैं और आपको लगे कि ऐसा मार्केट बना हुआ है कि बस खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो ऐसा धोखा आपके साथ हो सकता है। अब आप सोचिए किसी ने कल अगर टाटा के सिल्वर फंड में पैसा डाला हो तो आज उसका पैसा 24% गिरा हुआ है। या यहाँ ये सिल्वर केस का एग्जांपल ले लें, तो कल पैसा डाला होगा तो आज 10.5% डाउन है, जबकि सिल्वर यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 1.5-2%। और एक्चुअली आप ओपन मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखें तो सिल्वर जो है वो 3% डाउन है। यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक 2.95%, यानी 3% डाउन है। 3% डाउन पे भी आपका ETF इतना गिर सकता है। तो अब इसके आगे फ्यूचर में बचाव क्या है? तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मेरा कोई ये डिसीजन नहीं है, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें नहीं करें, आप अपना डिसीजन लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें।
लेकिन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जिस भी ETF में इन्वेस्ट करें उसमें देखें कि स्पेकुलेटिव प्रीमियम नहीं होना चाहिए। जो INAV है उसके आसपास ही, थोड़ा सा 5 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे तक चल जाए, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा फर्क है तो आप समझिए कि अगर जैसे ही वो स्पेकुलेटिव प्रीमियम गिरेगा, ख़त्म होगा, तो आपका प्राइस बहुत ज़ोर से नीचे गिर सकता है। तो ये थे 3 रीज़न कि क्यों आज मार्केट में 24% तक ETF सिल्वर के नीचे गिरे।